हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण एकांकी मातृभूमि का मान को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। मातृभूमि का मान एकांकी के कथा वस्तु, उद्देश्य, लेखक का परिचय, शीर्षक तथा चरित्र चित्रण से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पर मैंने इन समस्त वीडियो का लिंक दे दिया है। चरित्र चित्रण के अंतर्गत मैंने मेवाड़ के महाराणा लाखा और बूंदी के शासक राव हेमू के चरित्र चित्रण को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ अन्य दो महत्वपूर्ण पात्र, प्रथम वीर सिंह, दूसरे चरित्र चित्रण को लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। सबसे पहले वीर सिंह का चरित्र देख लेते हैं। वीर सिंह। वीर सिंह कौन है? तो वीर सिंह है हाड़ा जाति का राजपूत। कहा जाता है कि जो हाड़ा जाति के राजपूत होते हैं वे अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए मर मिटने से पीछे नहीं हटते हैं। यानी उनके प्राणों से बढ़कर उनकी मातृभूमि होती है और यह विशेषता हम वीर सिंह के चरित्र में देखते हैं। कहा जाता है कि हाड़ा जाति के राजपूत बहुत वीर, देशभक्त, निर्भीक, कर्तव्यपरायण तथा मातृभूमि के मान के लिए मर मिटने वाले होते हैं। सेनापति अभय सिंह के कथन से उसकी वीरता का भाव प्रकट होता है। यानी सेनापति अभय सिंह ने हाड़ा जाति के राजपूतों की वीरता के बारे में जो कहा है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हाड़ा राजपूत बहुत वीर है, युद्ध करने में वे यमराज से भी नहीं डरते हैं। यानी वे मृत्यु से नहीं भय खाते हैं। यानी वो जब भी अपने देश की रक्षा के लिए निकलते हैं तो मानो सर पे कफन बांध कर निकलते हैं। तो अभय सिंह के द्वारा कहा गया यह कथन जो है उनकी बहादुरी को बतलाता है, बहादुरी की तरफ इशारा करता है। यही कारण है कि मेवाड़ के महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का एक नकली दुर्ग मिट्टी से बनवाया और नकली युद्ध करके दुर्ग को ध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। तो वीर सिंह नामक एक सैनिक जो हाड़ा जाति का था और उसकी मातृभूमि कहाँ थी? बूंदी थी। वह अपनी मातृभूमि का इस तरह अपमान सह नहीं पाया और उसने क्या किया? उसने नकली युद्ध के स्थान पर मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ सचमुच का युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त किया। तो अभय सिंह ने जो यह बात कही है कि हाड़ा जाति के जो राजपूत होते हैं वे यमराज से भी नहीं डरते। यानी जब देश की रक्षा का सवाल आता है तो यमराज से भी भय नहीं खाते हैं। तो इसका प्रमाण हम कहाँ देख रहे हैं कि जब महाराणा लाखा ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किस बूंदी के दुर्ग को बिना ध्वंस किए अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेंगे। यानी उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया। ऐसे में उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए क्या किया गया? एक नकली दुर्ग बनाया गया। किसका दुर्ग? बूंदी का। तो बूंदी का ही एक बहादुर वीर सिंह वो गया था, मेवाड़ में एक सैनिक था। क्योंकि वो मेवाड़ में सैनिक का कार्य कर रहा है लेकिन उसे अपनी मातृभूमि के मान के खिलाफ, उनकी मर्यादा के खिलाफ यह बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जब महाराणा लाखा उस दुर्ग को ध्वंस करने के लिए नकली युद्ध करते हैं तो वीर सिंह जो है नकली युद्ध नहीं करता है, वह महाराणा लाखा से सचमुच का युद्ध करता है और अंत में वीरगति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसकी वीरता के समक्ष मेवाड़ के महाराणा लाखा नतमस्तक होते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीत कर भी युद्ध हार गए। इस प्रकार सैनिक वीर सिंह का बलिदान ने राजपूतों को मातृभूमि का मान करना सिखा दिया। यानी वीर सिंह की वीरता को देखकर महाराणा लाखा को अंत में क्या होना पड़ा? उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा, झुकना पड़ा। यानी वीरता का सम्मान करना पड़ा। और महाराणा लाखा को लगा कि वे स्वयं को भले ही बहुत वीर समझते हों लेकिन वीर सिंह की वीरता के सामने उसकी बहादुरी जो है वो छोटी पड़ गई। यानी वे जीत कर भी आज हार गए। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।